देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मुंबई स्थित ग्लेन ईगल्स अस्पताल ने इंदौर में डीएनएस अस्पताल के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। लीवर से संबंधित बीमारी से पीड़ित मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, जिससे क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सके। ग्लेन ईगल्स अस्पताल के लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग श्रीमाल और डॉक्टर चेतन कलाल इंदौर में डीएनएस अस्पताल में ओपीडी सुविधा ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा लीवर की बीमारी, सिरोसिस और लीवर प्रत्यारोपण की जरूरत वाले मरीजों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेंगे। इस प्रकार इंदौर में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका यहीं पर इलाज किया जाएगा। डीएनएस अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर राजेश जैन मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा मिल रही है या नहीं, इस बारे में वह समन्वय का काम करेंगे। इस विषय में सोमवार को इंदौर के होटल सयाजी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लेन ईगल्स अस्पताल के सीईओ डॉक्टर विपिन शिवालिक, डीएनएस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राजेश जैन, डॉक्टर अनुराग श्रीमाल और डॉक्टर चेतन कलाल ने संबोधित किया। आपको बता दें कि ग्लेन ईगल्स अस्पताल मुंबई और डीएनएस अस्पताल इंदौर के बीच सहयोग एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ है, क्योंकि भारत में लीवर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 38% भारतीय नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी से पीड़ित है। 2025 तक देश लीवर की बीमारी की वैश्विक राजधानी बन सकता है। इसलिए ये नई पहल लीवर स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार और समय पर आदर्श चिकित्सकीय हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद करेगा, जो देश में लीवर की बीमारियों की बढ़ती संख्या को कम करने में मदद करेगा। आज प्रेस वार्ता के दौरान इंदौर के ही एक युवा शिक्षित पेशेवर 27 वर्षीय ऋतिक सिंह परिहार भी उपस्थित हुए और उन्होंने ग्लेन ईगल्स अस्पताल की तारीफ करते हुए कहा कि अंग ट्रांसप्लांट में भी इस अस्पताल की सुविधा बेजोड़ है और आज उनके दोनों हाथ इसी अंग प्रत्यारोपण का परिणाम है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में पुणे में ट्रेन यात्रा के दौरान धक्का लगने से ट्रेन के नीचे आने पर ऋतिक के दोनों हाथ कट गए थे। ग्लेन ईगल्स अस्पताल द्वारा ऋतिक के दोनों हाथ प्रत्यारोपित किए गए हैं। लगभग 6 से 8 माह में ऋतिक दोनों हाथों से कुशलता के साथ काम कर सकेंगे। है क्योंकि एक कोलैबोरेशन होने जा रहा है बिटवीन ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल मुंबई और डीएनएस हॉस्पिटल, जहाँ पे हम जो ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, खास करके ओपीडी सुविधाएं रिलेटेड टू लीवर एंड लीवर ट्रांसप्लांट, वो देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रेगुलरली, और इस संबंध को और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे दो कोलैबोरेशन जब होते हैं तब पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल मुंबई में एक ट्रांसप्लांट रिलेटेड, लीवर रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पूरे भारत भर में मशहूर है, और हम चाहते हैं कि उसका फ़ायदा इंदौर वासियों को भी मिले। और डीएनएस हॉस्पिटल हैज़ बीन वेरी काइंड टू हेल्प अस टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस एज वेल एज मेकिंग श्योर दैट अगर कोई पेशेंट यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे फॉलोअप लेना चाहते हैं, या अगर उनको जानना है कि उनको ट्रांसप्लांट कहाँ कराना है, तो वो हमारी जो भी सुविधा है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जैन साहब का, जिन्होंने ही हैज़ अग्रीड एंड वी आर गोइंग अप विद दिस कोलैबोरेशन। हमारे जो दो मेन डॉक्टर्स है, जो सुपर स्पेशलिस्ट है इसके, डॉक्टर अनुराग श्रीमल है जो हमारे डायरेक्टर है लीवर ट्रांसप्लांट के, वो यहाँ पे रेगुलरली आएंगे। डॉक्टर चेतन कलाल है जो हमारे चीफ हेपेटोलॉजिस्ट है, जो ये पूरी मुहिम चलाएंगे यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन है ये आप सक्सेसफुल हो और बहुत से ज़्यादा पेशेंट्स को इसका फ़ायदा हो। डीएनएस एलआईजी चौराहे पे है, वहाँ मरीज जा सकते हैं, तो वहाँ सब उनका वर्कअप। सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, उसमें भी क्या ट्रांसप्लांट का इलाज मिल पाएगा? सरकार की योजना है, भी सरकार ने फिक्स नहीं किया है कि किस हॉस्पिटल को देंगे किसको नहीं। अब उसमें मतलब हम तो यही चाहेंगे कि हर पेशेंट को मिले, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि दे प्रेफर मोर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इस तरह से। सर, अभी जो लेटेस्ट पेशेंट आपने यहाँ पर जो है, हाँ इसके बारे में बताया किस तरह से सर पूरा। ऋतिक इंदौर वासी है, ऋतिक इंजीनियर है, ऋतिक की एज अभी 27 है, और जब वो 18 साल के थे तब उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था पूना में, और उनके दोनों हाथ जो थे वो काटने पड़े थे अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने बहुत ही धैर्य से, उनकी फैमिली ने ये 8 साल गुजारे हैं बीच में,
जिसमें ऑफ कोर्स मतलब उनकी स्टोरी उन्होंने इलेबरेटली नहीं बताई है, बट उन्होंने हाथ की जगह पे अपने पाँव का इस्तेमाल करके लैपटॉप चलाया है, और ही वाज वर्किंग इन TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते हैं वो। और फिर उनको पता चला कि ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पे हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती है। हमने 2022 में हैंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया है, और आज तक 13 हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं, और 13 में से 8 पेशेंट को बायलैटरल हुआ है, मतलब दोनों हाथों का। अब ऋतिक का थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए था कि उनका अबव एल्बो शोल्डर लेवल था, किसी का एल्बो लेवल होता है, इनका शोल्डर लेवल था, तो शोल्डर लेवल पे ट्रांसप्लांट कराना मुश्किल होता है, बट वो काफ़ी भाग्यशाली भी रहे कि उनको डोनर मिले। डोनर भी इंदौर वासी थे, और उन्होंने दोनों हाथ उनके डोनेट किए, और नए वर्ष की रात को 31 दिसंबर को उनकी सर्जरी हुई, और आज हम देख रहे हैं कि उनके दोनों हाथ है, अब उनके सेंसेशन थोड़े वापस आ चुके हैं। उसमें थोड़ा और उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, करीबन 6-8 महीने और जाएंगे जब वो पूरी तरह से दोनों हाथ काम करने लगेंगे, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और वो एक प्रेरणा है सबके लिए। कैसे हुआ था, और उसके बाद में जब दोनों आपके आप हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? जी, मेरा ये एक्सीडेंट 2016 में पुणे में हुआ था। मैं पुणे से मुंबई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, और ट्रेन में भीड़ होने की वजह से मैं गेट पे ही खड़ा होना पड़ा था मुझे, एंड वो भीड़ के कारण जब वहाँ पे मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं ट्रेन से नीचे गिर गया था। तो जब मैं वहाँ से उठा तो मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ, एक हाथ निकल चुका और एक हाथ लटक रहा था। तो वहाँ पे जब अकेला था मैं, और वहाँ पे जब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा जब दोनों हाथ निकाल दिए गए, दोनों हाथ को एम्पुटेट कर दिया गया, उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। एंड जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये हिम्मत दी कि अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तब मुझे हौसला मिला कि मुझे बहुत कुछ आगे लाइफ में करना है। फिर उसके बाद मैंने अपना कॉलेज वापस ज्वाइन किया, कॉलेज कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। इंजीनियरिंग के बाद मुझे TCS में जॉब मिली, मैंने 2.5 साल TCS में लगातार जॉब करी। फिर उसके बाद अब मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर गया हूँ। एंड जब मुझे ये पता चला कि ये हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी पॉसिबल है, तो मैंने इसके बारे में सर्च करना चालू किया। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति इतनी नहीं थी कि मैं उस टाइम अफोर्ड कर पाऊँ, तो फिर मैंने अपना पूरा ध्यान फाइनेंशियल स्थिति को स्टेबल करने में लगाया। जब वो कंप्लीट हो गया देन मैंने अपने आप को रजिस्टर किया उसमें। एंड जब मुझे ये हैंड्स मिले न्यू ईयर नववर्ष वाले दिन, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक नया जीवन मिला है। हॉस्पिटल का क्या योगदान मानते हैं? ग्लेनिगल हॉस्पिटल ने मुझे बहुत हेल्प करी, स्पेशली डॉक्टर निलेश साध भाई जो मेरे मेन सर्जन थे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हर दिन, ऐसा एक दिन नहीं रहा जब वो मेरे पास आके मेरे मतलब साथ बैठ के बात करते थे, चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, जो भी मेरे डाउट्स होते थे उनको क्लियर कर देते थे, मुझे हौसला देते थे कि आज नहीं बट 2 दिन बाद ये इम्प्रूवमेंट होगा, 3 दिन बाद ये इम्प्रूवमेंट होगा। मैं बंगाली चौराहे पे ही रहता हूँ। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।